तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है छोटी। मुझे जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझो और बहन बहन के पैर नहीं छूती, समझी। देवरानी ने शादी के बाद अपने गृह प्रवेश के समय जेठानी के पैर छूने चाहे तो ऋचा ने उसे गले लगाकर कहा, जी दीदी, मैं भी आज से आपको भाभी नहीं दीदी कहूँगी। देवरानी किरण नम आंखों से बोली, देख लो भाभी, आपकी बहुओं में तो दोस्ती हो गई है। अब आपका पत्ता साफ समझो। वहाँ मौजूद दोनों की बुआ सास उनकी सास से बोली तो सभी हंस दिए, पर सुषमा जी के चेहरे पर गुस्सा ऋचा ने साफ महसूस किया। ये क्या किरण, तुमने पर्दे क्यों बदले? शादी के कुछ दिन बाद ही सुषमा जी किरण पर चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, ये पर्दे मैं अपनी पसंद से लाई थी। देखो ना, कमरे के पेंट से कितना मैच कर रहे हैं। सास के गुस्से को ना समझ किरण बोल पड़ी, पर पहले वाले पर्दे मेरी पसंद के लगाए थे, तो तुमने मुझसे बिना पूछे उन पर्दों को क्यों हटाया? सुषमा जी दहाड़ी। उनकी आवाज़ सुन ऋचा भी वहाँ आ गई। उस वक्त घर के पुरुष तो काम पर गए थे। वो, मम्मी जी, मैंने ही किरण से कहा था ये पर्दे लगाने को, क्योंकि जो पर्दे आपने लगाए थे वो महंगे हैं, रोज़ लगाकर ख़राब हो जाएंगे, और ये सस्ते पर्दे हैं, इन्हें आराम से बार बार धो सकते हैं। ऋचा मामले की गंभीरता को समझते हुए झूठ बोल पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सास को कोई बदलाव पसंद नहीं है घर में। पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है, ये बोलकर सुषमा जी चली गई। दीदी, आज तो आपने बचा लिया, वरना मेरी तो खैर ही नहीं थी। किरण राहत की सांस लेते हुए बोली, अब छोटी बहन बनाया है तो रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा ना। ऋचा बोली तो दोनों खिलखिलाकर हंस दी। उनकी खिलखिलाहट सुषमा जी के कानों में पड़ रही थी। असल में सुषमा जी जैसी सासों की सोच होती है कि घर में बहुओं में प्यार रहेगा तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि जिन घरों में बहुओं में प्यार होता है वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। पर कुछ लोग ये नहीं समझते और खुद अपने ही घर में कलह के बीज बोना शुरू कर देते हैं। बड़ी बहू, तुम छोटी के ऊपर जिम्मेदारी डालो। अब क्या वो सारा दिन तुम्हारे बच्चों के साथ लगी रहती है और तुम रसोई में? एक दिन सुषमा जी ऋचा से बोली, वो, मम्मी जी, बच्चों को ना अपनी चाची का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए वो बच्चों के साथ लगी रहती है। और फिर घर के काम का क्या है, वो करे या मैं, और फिर वो मेरी मदद तो कराती ही है। ऋचा मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसे तो वो कोई काम नहीं सीखेगी। आज से रात का पूरा खाना वो बनाएगी, तुम उसकी मदद नहीं करोगी, समझी? सुषमा जी बोली, जी मम्मी जी। ऋचा सिर झुकाकर बोली, क्योंकि वह सास के फैसलों के खिलाफ कभी नहीं बोलती थी। मजबूरी में रात का पूरा खाना किरण को ही बनाना पड़ा। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता, पर अभी तक उसने कभी अकेले खाना नहीं बनाया था, तो उसे हिसाब कम था। वैसे भी किरण के मायके में कम लोग थे तो वहाँ ज़्यादा खाना नहीं बनता था। छोटी बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? नमक तो है ही नहीं इसमें, और मिर्च ज़्यादा है। तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। सुषमा जी खाने की मेज़ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, छोटी को अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, लाओ मैं ठीक कर लाती हूँ, ऋचा ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सुषमा जी की दो सहेलियाँ उनसे मिलने आ गई। किरण चाय नाश्ते में और ऋचा सब्जी ठीक करने में लग गई, और सबको दोबारा सब्जी परोस भी दी उसने। अरे उमा बहन, क्या बताऊँ, मेरे तो भाग्य फूटे हैं। एक तो कामचोर आई ही थी और दूसरी भी ऐसी ही आ गई। अब तो दोनों को खूब समझाती हूँ। वो सोचती है कि काम बिगाड़ दो जिससे काम करना ही ना पड़े। ऋचा और किरण चाय नाश्ता लेकर बैठक में आ रही थी तो सास के ये शब्द कानों में पड़े, बस बहन,
इन बहुओं का तो पूछो ही मत, सास को ही झोंके रखना चाहती हैं गृहस्थी में। एक हम थे, हमारे सामने तो सास रसोई में झांकती भी ना थी। उमा जी बोली। सच में बहन, और आजकल की बहुओं का तो आँख का पानी ही मर चुका है, सुषमा जी बोली। मम्मी जी, आँख का पानी मर चुका होता तो इस समय आप रसोई में होती, और जो आप अपनी किटी में बेफिक्री से जाती हैं वो भी इसीलिए क्योंकि हमारी आँख का पानी मरा नहीं है। सास की बात सुन किरण से रहा नहीं गया तो बोल पड़ी। शर्म नहीं आती मेहमानों के सामने अपनी सास से ऐसी बातें करते? सुषमा जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, आपको मेहमानों के सामने झूठ बोलकर अपनी बहुओं को शर्मसार करते शर्म नहीं आ रही? फिर छोटी ने तो सच बोला है। आज तक मुझे सारे मोहल्ले में रिश्तेदारों में शर्मसार करती रही। मैं चुप रही, पर मेरी छोटी बहन सी देवरानी के लिए मैं ये सब नहीं सहूँगी। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है, और आप बोल रही हैं हम कामचोर हैं? ऋचा बोली। सुषमा जी, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें बुढ़ापे में रोटियां ये बहुएं देंगी, कोई पड़ोसी नहीं। तो क्यों झूठ बोलकर अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, और साथ में मेरा भी? बहुओं ने काम चोरी करना शुरू कर दी ना, तो तुम्हारे पास यूं घंटों बैठ अपनी बहू की बुराई करने का समय नहीं होगा। तभी सुषमा जी के पति आकर बोले। सुषमा जी समझ गई थी कि अब एक नहीं दो बहुएं हैं। ऐसे उनकी बुराई करने से उनकी छवि धूल में मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों को इशारे से चलता किया और खुद अपने कमरे में आ गई। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।